हेलो फ्रेंड्स। जब बहू ने सिखाया सासू माँ और पति देव को सबक, गहना जल्दी से तैयार हो जा, वो लोग आते ही होंगे। माँ की आवाज़ कानों में पड़ते ही गहना झुंझला सी गई। सुबह से 100 बार सुन चुकी हूँ। गहना मन ही मन बड़बड़ाई और तैयार होने लगी। उधर गहना की माँ शांता देवी मेहमानों की खातिरदारी की तैयारियों में लगी थी कि कहीं कोई कमी ना रह जाए और बस किसी तरह ये रिश्ता पक्का हो जाए। आजकल लड़कियां बहुत तेज़ आ रही हैं। हमें तो बिल्कुल सीधी सादी लड़की ही चाहिए। गहना को एक्सरे मशीन की तरह देख समोसा कुतरते हुए भैरवी देवी ने कहा, चिंता मत कीजिए, हमारी बेटी बहुत ही सीधी सादी है। आपको शिकायत का कोई अवसर नहीं मिलेगा। उत्तर में उसकी माँ शांता देवी ने तपाक से कहा। तो फिर बात पक्की समझो। भैरवी देवी ने अपने बेटे की राय जानने की भी ज़रूरत नहीं समझी। यूँ भी उनका व्यक्तित्व इतना दबंग था कि वो कुछ कहता तो भी सुनी न जाती। गहना मेधावी थी और खेल में अपना कैरियर बनाना चाहती थी। वो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा भी रही थी, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म, उस पर 3 बेटियों में उसका सबसे बड़ा होना एक दुर्गुण था। बस इस अवगुण ने उसके फौलाद जैसे इरादों पर जंग का काम किया। शांता देवी ने रिश्ता पक्का होने के बाद गहना की आंखों से उसका सबसे बड़ा सपना अपनी मजबूरी के तले दबा दिया। भैरवी देवी और उनके बेटे मनोहर के घर आने से पहले उसके सारे फोटो, ट्रॉफी और मेडल, सर्टिफिकेट समेत अलमारी में बंद कर दिए गए। शांता देवी ने उसके सामने रोते हुए दोनों हाथ जोड़कर कहा, गहना, मैं जानती हूँ ये गलत है, पर मैं मजबूर हूँ। रेलवे की चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जिसके सर पर 3 बेटियों की जिम्मेदारी हो और सहारा देने वाला कोई ना हो, तो उसके पास रास्ता ही क्या बचता है सिवाय अपनी बेटी के सपनों की बलि देने के। गहना भी आंखों में आंसू भरे विवशता से अपनी माँ को देख रही थी और उनकी मजबूरी को भी समझ रही थी। जिन मेडल और उपलब्धियों पर उनको नाज था, उस अलग पहचान को उन्हें मात्र विवाह की खातिर छुपाना ऐसा ही पड़ा जैसा जहर पीना। बेटा, मुझे तेरी 2 बहनों को भी ब्याहना है। हमारा समाज इस खेल में कैरियर खोजने वाली लड़कियों से न जाने क्यों घबराता है। कई रिश्ते टूटने के बाद मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। गहना ने अपनी माँ के हाथ खोलते हुए कहा, मम्मी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। जानती हूँ मेरे सपनों को वनवास देना आपकी मजबूरी है, इच्छा नहीं। हमारा समाज ऐसा ही है, दोहरी नीतियों वाला। मैं किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगने दूंगी। आपने मुझे इस मुकाम तक पहुंचने में सबका विरोध सहकर जो सहयोग किया है, उसके आगे ये कुछ नहीं। शाबाश मेरी बच्ची। और गहना कुछ समय के बाद मनोहर की पत्नी बनकर भैरवी देवी के आंगन में आ गई। उसने भरसक प्रयास किया कि कोई कमी ना हो उसकी तरफ से, पर भैरवी देवी किसी सिद्धस्थ शिक्षक की तरह उसके दिन भर के कार्यों पर बेरहमी से लाल निशान लगा ही देती। उनका दबंग रोबीला व्यक्तित्व तो करेला था ही, ऊपर से वो पुरुषों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अपशब्दों का भी प्रयोग करने में कोई गुरेज न करती थी। शादी की पहली रात ही मनोहर ने गहना पर अपनी माँ को खुश रखने का भारी भरकम दायित्व सौंप दिया। मनोहर स्वयं भी उन्हीं की परछाई था। हमारे समाज की दोहरी विडंबना ये है कि बस कन्या का संस्कारी होना आवश्यक है, बाकी वर और उसके रिश्तेदारों को ये संस्कारों की रीत से कोई लेना देना नहीं होता। भैरवी देवी और मनोहर गाली गलौज के साथ अपनी मर्यादा भी भूलने लगे थे। उनके तेज तर्रार स्वभाव के कारण ही उन्हें कोई अपनी बेटी देना ही नहीं चाहता था और गहना की मजबूरी उसकी माँ और बहनें थीं। उसके एक गलत कदम उठाने से उसके विवाह में कठिनाई आ जाती। मनोहर की गहना के साथ की जाने वाली शारीरिक हिंसा उन्हें मर्दानगी और गहना को अपने काबू में रखने का सटीक तरीका लगती। बेचारी गहना सारे अवसरों पर अपमान से तिलमिला जाती। उसका जी करता कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाए, पर उसे अपनी माँ का आंसुओं से भीगा मजबूर चेहरा याद आ जाता।
भैरवी देवी ने मनोहर को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए सदैव ही किसी ड्राइवर की तरह प्रयोग किया। 6 माह की शादी में मनोहर गहना पर 2 बार हाथ उठाने की कोशिश कर चुका था अपनी माँ के कहने पर। चाय बनाने में ज़रा सी देर होने पर मनोहर के भीतर का पागल हाथी अपने महावत भैरवी देवी के कहने पर तीसरी बार हमला करने के विचार में आया। उसके मुंह से गहना के परिवार के लिए मूसलाधार बारिश के समान अपशब्द निकल रहे थे। माँ बहन की भद्दी गालियाँ सुनने के बाद गहना चुप न रह सकी। उसने कहा, मैं आपकी माँ का सम्मान करूं और आप मेरे सामने मेरी माँ बहन को भद्दी गालियाँ दे रहे हैं। ये कौन सी सभ्यता है? भैरवी देवी कड़क कर बोली, मर्द के मुंह लगना इस घर की रीत नहीं, वो इससे ज़्यादा करेगा। तू क्या कर लेगी? एक थप्पड़ क्या, हम तेरी हड्डी पसली भी तोड़ दें, तब भी कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लड़की जनी है तो सामने भी गालियाँ देंगे उन्हें, तो सुनना पड़ेगा। गहना को अपनी ओर अग्नि नेत्रों से घूरते देख भैरवी देवी बोली, तेवर तो देखो इस अम्मा के, ये क्या कर लेंगी हमारा। मनोहर ने हंसते हुए कहा। इस पर गहना शांतिपूर्ण तरीके से अंदर गई और उसने 2 ईंट आंगन में लाकर रख दी। उसके बाद उनके ऊपर 1 ईंट और रखकर एक मामूली से प्रहार से तोड़ डाला। फिर एक बड़ी सी पत्थर के टुकड़े का भी वही हाल हुआ। उसके सर्द लहजे में 2-3 बार करते देख भैरवी देवी की जुबान मानो तालू में चिपक गई और मनोहर के केश बिल्कुल सीधे हो गए सदमे से। ब्लैक बेल्ट खिलाड़ी हूँ मार्शल आर्ट्स में, और ये बस छोटा सा नमूना है मेरी कला का। पौरुष किसी का सम्मान कुचलने में नहीं, सम्मान देने में है माँ जी। उसने दोनों के हाथों में टूटी ईंटों के टुकड़े देकर सदमे से निकालते हुए कहा, मैं अपने आत्मसम्मान और अपनी क्या किसी की भी माँ के प्रति अभद्रता कतई सहन नहीं करूँगी। घिन आती है मुझे। आप एक स्त्री होकर दूसरी स्त्रियों को पुरुष से अपशब्द कहलाते हुए शर्म नहीं आती आपको? इसकी माँ ने कहा था ये बड़ी सीधी सादी है, कहकर दिल थामे भैरवी देवी जो धड़ाम से गिरी सदमे से। तो उसके बाद तो वो और मनोहर सदा ही पेंसिल की तरह सीधे हो गए। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल बटन। बाय बाय।